Dear students, in the series of numerical physics, again we have a numerical which is based on the electric circuit. If we go through the numerical, a battery of internal resistance 4 ohm is connected to the network of resistance as shown in. To get the maximum power in the network, the value of R should be. Options is given. तो यहाँ पर देखिए हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं, सर्किट दिया हुआ है. अब इस सर्किट को देखने के बाद में यहाँ क्लियर है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट यदि हम इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर दें, अब इस रेजिस्टेंस को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे. अंदर बैलेंस्ड कंडीशन इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल तो अब इस सर्किट को आप देखें तो ये हो गया आपका आर, ये आर फिर से आपके पास में आ गया, ये आर कनेक्टेड हो गया, ये आर आपका इस ओर है और ये आर अलॉन्ग विद दिस 4R. सर्किट इस टाइप से मिनिमाइज हो गया. ई आपका जो कनेक्टेड है दैट इज विद इंटरनल रेजिस्टेंस और ये सर्किट को आप इस टाइप से देखेंगे. तो अब इसको देखने के बाद में आप देखें ये तीनों जो है सीरीज में आ गए, तो इनका रेजिस्टेंस आप ऐड कर लो और इसमें ठीक है. तो ये आर और ये आर, ये आपका आर प्लस आर, दिस इज 3R. और ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है ये हो गया आपका इधर से, ये भी आपका 6R हो गया. कैसे R प्लस आर, ये भी तीनों सीरीज में, दीज आर इन 3 सीरीज. ये आपका E और ये R जो है 4 ओम, और ये आपका सर्किट मिनिमाइज होके 4 ओम E और ये सर्किट आपका इस टाइप से हो गया. अब ये दोनों रेजिस्टेंस के पैरेलल में है, तो सिंपली हम देखें तो अब सर्किट आपका ये इस टाइप से बन गया. ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम कनेक्टेड है, दैट इज E, और ये हो जाएगा आपका 3 × 6/3 + 6, तो ये हो गया आपका 18/9 मीन्स 2 ओम. ये रेजिस्टेंस आपका 2 ओम का हो गया. अब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा. इसमें ये आपका R साथ में लिखना जरूरी है क्योंकि सब में R आ रहा है. ये 18R, तो ये 2R का हो गया और ये +4 का है. तो I पावर जो होता है आपका, पावर इज इक्वल टू होता है I²R, और I यहाँ पे कितना है E अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज 4 + 2R. E पावर दिस मल्टीप्लाइड विद 2R. ओके, इसका भी स्क्वायर आएगा, तो ये हो गया आपका E². और अब यहां पर देखें कि टू डिलीवर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, वो ये कहती है कि टू डिलीवर द मैक्सिमम पावर टू द सर्किट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी मस्ट बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. मीन्स if R is the external resistance of the circuit, then it must be equal to internal resistance. ये internal resistance के इक्वल होना चाहिए to get the maximum power. Means यहाँ पर हम देखें तो R जो है आपका, ये R किसके इक्वल हो जाएगा आपके, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये internal resistance के इक्वल हो जाएगा. और we can say
इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी कितनी है, आर इक्वल टू क्या हो गया, ये पूरा किसके इक्वल हो गया आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 2R आ रही है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2R इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, मींस R इज इक्वल टू क्या आ गया 4/2, ये 2 आ गया, ये R इक्वल टू 2 की वैल्यू मींस B इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे यदि हम थोड़ा सा एक्सपांड कर लें इस क्वेश्चन को, तो 2R है आपके पास में और 2R विल बी रिप्लेस्ड बाय 4, तो 4 प्लस 4 स्क्वायर it will be e square upon 16, 4 plus 8 that is 64 into 2R, 2R is equal to this, so 4 16 times, so power, the maximum power delivered by the circuit will be e square upon 16. Now the question was to determine the value of R, that we are determined with the help of maximum power transfer theorem. First we must need to know about the external resistance of the circuit. If external resistance of the circuit is equal to internal resistance of the circuit, then the power, maximum power delivered. Now maximum power delivered की कंडीशन हमको क्लियर हो गई, तो यहाँ पे R की वैल्यू जो आ रही है 2 आ रही है, इज द करेक्ट आंसर। बट यदि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सपांड करते हैं तो पावर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर हमने कैलकुलेट की E²/16, ई की वैल्यू यदि नोन है, देन बैटरी का वोल्टेज हमको पता है, देन वी कैन डिटरमाइन द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड। इसको देखें तो एक तरह से ये फार्मूला डेवलप हो जाता है, E²/16 अकॉर्डिंग टू दिस, यदि इसमें इस टाइप का रेजिस्टेंस है। सो such type of numericals can be done in this manner, okay।